क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने, स्मार्ट सिटी बने। Tell us more about these projects. Prime Minister Modi will be launching the three major missions to श्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे समेत देश के 20 शहरों के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की शुरुआत की है। But reality is something starkly different. It is different from the expectations built up in the selling of dreams, built up in the promise of 100 smart cities of India. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम भारद्वाज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने एक विज़न दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे जहां टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस सब कुछ वर्ल्ड क्लास होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि 2025 में ग्राउंड रियलिटी क्या है। But reality is something starkly different. It is different from the expectations built up in the selling of dreams. कि तट पर गंदगी फैली है। 2 सालों में कोई नया काम कुछ नहीं, सफाई का क्या इंतजाम, कुछ नहीं हुआ, बिजली के खंभे का क्या इंतजाम, कुछ नहीं। करोड़ों का फंड वो कहाँ गया, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स क्यों हैं और करप्शन के एलिगेशंस। दोस्तों, स्मार्ट सिटीज़ मिशन का एम था अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि पूरी तरह नहीं हुई। लेकिन 10 साल बाद भी सिर्फ 18 सिटीज़ ने ही अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। 10 साल में इनसे 18 सिटीज़ में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कराए गए। बाकी सिटीज़ में डिलेज, मिसमैनेजमेंट्स और करप्शन के केसेस भी सामने आ रहे हैं। और आज हम जानेंगे, मैं आपको आज ये बताऊंगा, चर्चा ये करेंगे कि मिशन कहाँ फेल हुआ है, कौन जिम्मेदार है और पब्लिक का पैसा कहाँ गया है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसका एम था 100 सिटीज़ को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाना। टोटल 98,000 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था। लेकिन 2025 तक सिर्फ 18 सिटीज़ ने ही अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। बाकी सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं या डिलेस का सामना कर रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जापान में जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, उसके बाद जापान का एक हिरोशिमा जगह वहाँ पे थी, तहस नहस हो गई थी और वो पूरी तरह बहुत ही कम समय में दोबारा बस गई। पर इन लोगों से स्मार्ट सिटी के नाम पे आज 10 साल होने वाले हैं। 100 सिटीज़ का इन्होंने अपनी जो ये लाए थे ये प्रोजेक्ट, उसमें दावा किया था कि 100 सिटीज़ हम आप देखिए, देखते ही देखते स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बनाएंगे 10 साल में। 2 टेन्योर हो गए हैं इनके पूरे, उसमें ये अब तक नहीं कर पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं। और करप्शन और स्कैम केसेस के बारे में बात की जाए इस प्रोजेक्ट के अंडर में, तो कई सिटीज़ में करप्शन के सीरियस एलिगेशन सामने आए हैं। और जलंधर में एक एलिगेशन इन पे लगा है कि 693 करोड़ का फंड रिलीज़ हुआ था, लेकिन ग्राउंड पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ खास असर नहीं दिख रहा था डेवलपमेंट का। बीजेपी ने CAG ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर CBI प्रोब की डिमांड की थी। और मैं इसका सोर्स भी, लिंक भी मैं आपको इसमें साथ साथ दे दूंगा। और श्रीनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स और मिसयूज़ ऑफ फंड्स का केस रजिस्टर किया और SP अब्दुल वाहिद शाह को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं। मैं इसका सोर्स भी आपको इसमें डाल दूंगा। और साथ ही साथ जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती जी ने 17 जनवरी को इसके बारे में ये सवाल भी उठाया कि ये क्यों ट्रांसफ़र किया गया। अगर वो सही थे, ये हमारे SP साहब जिन अब्दुल वाहिद, तो उनका ट्रांसफ़र क्यों किया गया। तो उन्होंने मीडिया से, प्रेस से इसका सवाल भी उठाया गया। जब दाल में कुछ काला होता है तभी वो चीज़ दिखती है। तो आप लोग समझदार हैं। कोयम्बटूर मिनिस्टर KN नेहरू ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में करप्शन और एम्बेजलमेंट के केसेस की जांच का आश्वासन दिया था। ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा था और मैं आपको दिखा दूंगा इसको, देखिए। और लूप होल्स और सिस्टमेटिक इश्यूज़ की बात की जाए तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन में कुछ मेजर लूप होल्स हैं, जैसे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs। हर सिटी में एक SPV बनाया गया जो अकाउंटेबिलिटी से दूर था। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की इसमें बहुत ज़्यादा रही। प्रोजेक्ट्स के टेंडरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी थी। डिलेड ऑडिट्स, टाइमली ऑडिट्स नहीं होने से इरेगुलरिटीज़ का पता नहीं चल रहा था।
पब्लिक पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से दूर रखा गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये PRS इंडिया के एक आर्टिकल में मैं आपको दिखा दूंगा, पब्लिश था। और दोस्तों देखो, ग्राउंड रियलिटीज़ की मैं आपको बताऊं तो कई सिटीज़ में प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। नागपुर एक सिटी आपको पता होगी, पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम के लिए 47.5 करोड़ का एलोकेट हुआ बजट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अब तक अधूरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका आर्टिकल छपा है, मैं आपको दिखा दूंगा। गुड़गांव 141 करोड़ का इंफ्रा पुश अनाउंस हुआ, लेकिन सीवरेज सिस्टम अपग्रेड्स अभी भी पेंडिंग है। अब देखिए, इन सब चीज़ों का आप या कोई भी, या आप, मैं, कोई भी एक आम इंसान, एक मीडियम क्लास या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है कि जब वोटिंग के टाइम पे ये सोचना कि ये गवर्नमेंट डिज़र्व भी करती है या नहीं। तो खैर, अब इसमें जो ये स्कैम हुआ है या जो ये प्रोजेक्ट है जो इसमें करा गया है, इसमें आप, मैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अपील कर सकते हैं, PIL डलती हैं कोर्टों में, ठीक है। और बाकी देखिए, स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक एम्बिशियस प्लान था, लेकिन एग्जीक्यूशन में कई चैलेंजेस आए। करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी। अब समय है कि हम अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करें और इंश्योर करें कि पब्लिक फंड्स का सही इस्तेमाल हो। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।